Strong people don't have many friends. They walk alone. They fight alone. They smile alone and cry alone. क्या कह रहे हैं? जो दृढ़ संकल्पी होते हैं ऐसे जीव निडर होते हैं, और निडर होने की वजह से क्या है, वे अकेले चलने की ताकत रखते हैं, ठीक है, और वे अकेले लड़ने की भी ताकत रखते हैं, और इतना ही नहीं, अकेले आनंद करने की भी ताकत रखते हैं, और इतना ही नहीं, अकेले रोने की भी ताकत रखते हैं। रोने की मतलब यहाँ रोना गलत इसमें नहीं लेना, अपना दुख किसी को बांटेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या लगता है, हम सोशल आदमी ना, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ मैं 4 लोगों को बताऊं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, इज रॉन्ग। मेरा दुख है, मेरी परेशानी, मैं इसको निपटूंगा। ये जिसकी ताकत है उसी को स्ट्रांग पर्सन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और एक ये तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी ये पॉइंट आया है सेम। देयर आर 2 ways टू बी हैप्पी। 2 प्रकार से तुम सुखी हो सकते हो। ओ मोक्षमार्ग 4थे अध्याय में सुखी होने के लिए, या तो मैं मोक्षमार्ग प्रकाशक की बात कर रहा हूं, सुखी होने के लिए पहले तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य हो, तो तुम हर कार्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा तो तुम सुखी होगे। सो तो होने से रहा। फिर दूसरा, फिर अब रहा उपाय क्या, जैसा वस्तु का परिणमन है उसे सहज स्वीकार करना, इसी में सुख हो रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? इसका विरोध जब तक करते बैठेंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। अभी सेम बात यहां पर, देयर आर 2 ways टू बी हैप्पी। फर्स्ट, टू चेंज द सिचुएशन, वो परिस्थिति को ही बदल दो, और दूसरा, चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स द सिचुएशन। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा दृष्टिकोण उस परिस्थिति के प्रति बदल दो, फर्क हो जाएगा। देखो, एक बार मैं मेरे एक मामा के लड़के यहाँ गया था, तो हुआ ऐसे कि मेरे मामा और मामी सो कॉल्ड वो उसको डांट रहे थे, और ये डांट सुन रहा था चुप बैठकर। तो मैंने उसको कहा, बाद में सब होने के बाद हम बाहर निकले, तो मैंने उसको कहा, क्यों रे, तूने कुछ भी उनको रिएक्ट भी नहीं किया, उनसे कुछ बात भी नहीं की, उनको एक शब्द से फिर से उल्टा जवाब भी नहीं दिया, या फिर कुछ भी नहीं किया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, क्यों? उसने कहा, उनके नजरिए से वो सही है। उनके नजरिए से वो सही है, तो मैं दुखी क्यों हूं? ये बहुत बड़ी बात कही थी उसने, मतलब पूरा जिनागम का सार इसमें आ गया था। उनके नजरिए से वो सही है, उनकी कषाय, उनको लग रहा है कि कषाय करने से मैं सुखी होऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जैसे आतंकवादी है, वो किसी को मारकर मैं सुखी होऊंगा इस कल्पना से उस कार्य में प्रवृत्ति कर रहा है। कोई भी, हर कोई जीव जिस कार्य में प्रवृत्ति कर रहा है वो सुखी होने के लिए ही कर रहा है। फिर वो कषाय भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, सप्तव्यसन भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सुखी होने के लिए कर रहा है। अब वो ये नहीं जानता कि वहां सुख है या दुख है, वो ये निर्णय नहीं कर सकता कि वहां सुख है या दुख है, बट इतनी बात तो पक्की है, जो कोई उद्यम है वो सुखी होने के लिए है। एक बहुत अच्छी बात है। और एक, बिलीव दैट यू विल सक्सीड इन योर विल, मतलब तुम जिस ध्येय को प्राप्त करने के लिए निकले हो इस मार्ग पर, विश्वास करो, श्रद्धा करो कि तुम इसमें सफल बनोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अपने इस मार्ग पर चलते हुए
मात्र चल पड़ना ये जरूरी नहीं है। क्यों? चल तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन उसमें से 90% को, 95% को दिशाहीन होते हैं, अर्थात आत्मा को छोड़कर चल पड़े हैं। जबकि हमारी पहली कंडीशन है आत्मा को साथ लेकर चलना है, और उसको छोड़कर चल पड़े हैं, तो उनका आत्मविश्वास कालांतर में डगमगाएगा। लेकिन जो आत्मा की दृष्टि लेकर आत्मा की प्राप्ति की इच्छा शक्ति, दुर्दम्य और प्रबल इच्छा शक्ति लेकर चला है, उसको ऐसा आत्मविश्वास होता है कि मैं निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। समझ में आ रहा है? निश्चित, ये निश्चित शब्द की ताकत समझते हैं आप? निश्चित का अर्थ क्या है? निश्चित का उधर क्या देखते हो? क्या प्रॉब्लम है? छोड़ उपयोग इधर लगाओ। विषय यहाँ पर है, भगवान यहाँ पर होते तो तुम क्या करते? वो क्या कर रहा है देखते। बहुत तकलीफ है। मैं ये कह रहा हूं निश्चित का अर्थ क्या है? निश्चित की सामर्थ्य कितनी है? निश्चित मतलब पूरा कॉन्फिडेंस का परिचायक है कि मैं निश्चित अरहंत अवस्था पाऊंगा। अर्थात उसने पूरा मार्ग देख लिया है, चौथे गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठवां, सातवां गुणस्थान और श्रेणी वाली गुणस्थान और अरहंत अवस्था सब देख ली है। जिसने देखा है ना उसको ही विश्वास है, जिसने देखा ही नहीं है उसको विश्वास भी नहीं है। हाँ, आज चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी लिखे हैं, अपन अपने प्रकरण में जुड़ जाएंगे। प्रकरण 258 गाथा का चल रहा है, सॉरी 57 गाथा का चल रहा है ना? 255, 256 और 257, ये 3 गाथाओं का सेट चल रहा था, जिसमें इतना ही कहा गया कि 255 में कहा कि जैसा पात्र वैसा फल एक। फिर कहा कि सत्पात्र अच्छा फल, खराब पात्र, हीन पात्र, अपात्र या कुपात्र खराब फल। खराब फल मतलब छोटा फल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आंख उठाकर देखेंगे ना इर्द गिर्द में, सब अपात्रों में दान देने में ही धर्म समझ रहे हैं। आप देखो तो सही, आपको आश्चर्य होगा, हमारे बाजू वालों के घर पर डेली कम से कम 5-7 जन आते हैं मांगने के लिए, और हर हफ्ते में उनका टाइम रहता है। मतलब वो यहाँ वहां मांगते ही नहीं, बराबर उनके घर पर आकर ही साहब जी, और वो उनको 10 रुपए की नोट दे देते हैं। कोई नंदी बैल वाला भी आ गया ना, तो वो भी उनके यहाँ पर आता है, हमारे बाजू में, हमारे पास सामने नहीं आते, उनके यहाँ ही आते हैं, बराबर बजाते हैं और वो उनको देते हैं और चले जाते हैं। अब वो किस बुद्धि से कर रहे हैं ये इस बात में नहीं जाना है, लेकिन बहुलतया जीव अपात्र या कुपात्र को ही धन देता है। देखो, देना है ना तो देते समय में भी ऐसी चीज का देना कि जिसको लेकर वे उसका दुरुपयोग नहीं करें। एक अब तकलीफ आज सबकी ये है कि सबको पैसा चाहिए, पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप उनको बढ़िया से बढ़िया मिठाई दो, नहीं चलेंगे। उनको पैसा दो, 50 रुपए की मिठाई नहीं चलेगी, लेकिन 10 रुपया दो तो आनंद करेंगे। अब वो उस 10 रुपया का शराब पी सकता है, उस 10 रुपया का गुटखा खा सकता है, तंबाकू ले सकता है। अब इसके लिए अपन तो नहीं ना दे सकते, हमको गारंटी नहीं ना वो क्या करेगा, और पैसा तो हम इसलिए नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? बहुत विचारणीय बिंदु है कि देने का भाव भी हो तो भी पात्र की पात्रता भी तो होनी चाहिए, उसको विवेक तो होना चाहिए। जिसकी मति मारी गई है वो क्या स्वीकार करेगा? ठीक है, एक बहुत अच्छी बात आज लिखी है, इवन अ स्मॉलेस्ट लाई कैन ब्रेक द बिगेस्ट ट्रस्ट। मतलब एक छोटा सा झूठ भी
तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास होगा किसी का, उसको भी तोड़ने में काफी है। और एक जैसे टाइटैनिक कैसे हो गई? एक छोटे से छिद्र की वजह से, एक छोटे से छिद्र ने उस पूरी टाइटैनिक को डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? छोटा सा छिद्र। अब इसका और एक अपना अध्यात्म में घटित करेंगे। छोटा सा मिथ्यात्व भी तुम्हारा आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये निश्चित कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? एक छोटा सा मिथ्यात्व बैरी का अंश भी तुम अश्रद्धानी हो या तुम्हें तत्व का अश्रद्धान है, ये सिद्ध कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम्हें अपने आत्म वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? वो मिथ्या तो बैरी का अंश जिंदा है। The starting point of all the achievements, the starting point of all the achievements is desire. तुम्हें एक दिन विचार करना ही पड़ेगा कि मुझे शुद्धोपयोग प्राप्त करना है, मुझे शुद्धात्मा को ध्याना है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं द्रव्य अपेक्षा शुद्ध हूं और पर्याय अपेक्षा शुद्ध होने की लायकात रखता हूं। ये दो बातों का निर्णय जो करता है वही शुद्धात्मा को ध्याने का यत्न करता है। लेकिन तुम्हें ऐसा दृढ़ संकल्प करना ही पड़ेगा कि मैं शुद्धात्मा को ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? फिर से घूम घूम कर एक ही बात आ रही है, तुम्हारे संकल्प की, तुम्हारे विश्वास की। और तुम जो विषय कषाय है उनमें जो सुख मान बैठे हो उसको पहले छोड़ दो। हाजिया। तो बात 255 की चल रही थी, 255 में आ गई। 256 में ये बात आ गई कि अच्छे पात्र को शुभ भाव पूर्वक दिया गया दान स्वर्ग और भोग भूमि का होता है, और अपात्र को दिया गया दान या कुपात्र को दिया गया दान पुनर् और कुदेव जैसी अवस्था को प्राप्त कराता है। निष्कर्ष इतना ही है कि जब वैयावृत्ति करनी ही है, जब दान करना ही है, जब अध्ययन करना ही है, तो यथार्थ क्यों नहीं करते? समझ में आ रहा है क्या? और अपनी काफी दिन से चर्चा चल रही है कि पात्र देखना है तो स्वयं में ही पात्रता देखो ना, यहां वहां पात्र ही नहीं देखना, स्वयं में पात्रता देखो। एक, अगर स्वयं में पात्रता देखने के बाद भी तुम्हारा उपयोग बाहर भटक रहा है तो तुम घर वालों में पात्रता देखो। दो, इनमें भी पात्रता देखने के बावजूद तुम्हें और तुम्हारा विकल्प है तो फिर साधर्मी जनों को देखो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रायोरिटीज सेट करते आनी चाहिए हमको। सबसे पहले मेरा शुद्धात्मा, फिर मेरे अवलंबित घर के कुटुंब, और फिर मेरा समाज। ठीक है, चलिए। अपात्र और कुपात्र में क्या कैसे भेद करेंगे? हाँ, अपात्र और कुपात्र इतना ही फर्क है। अपात्र मतलब जो जैन कुल में पैदा हुआ है लेकिन वो आत्मा को नहीं ध्यान है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि की बात है। और कुपात्र मतलब अन्यमति है, जो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को बचता है, ये कुपात्र कहा गया है। भाव दीपिका में इसका वर्णन है ऐसे। ठीक है, सेम वे कुदेव और अदेव का आपको पता है। कुदेव और अदेव छह डाला में आया है ये प्रकरण। अदेव मतलब ये वेद ज्योतिष? नहीं नहीं नहीं। कुदेव मतलब जो बाहर की मान्यता है, शिव
गणपति, विष्णु आदि आदि सब ये सब कुदेव में आ गए। लेकिन अदेव मतलब जो पीपल के पेड़ को भजते हैं, पूजते हैं, जो रोड़ों को भजते हैं, पूजते हैं, इन सबको अदेव के खाते में डाल दिया है। कहने की बात ये थोड़ा सा अंतर करके दिखाया। एट द एंड ऑफ डे वे सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, बस खत्म। फिर उनको उनका बाइफर्केशन किया है तो उतना जानकारी के लिए अपने को रखना चाहिए, ठीक है। देखो कहा थे भाई, एक मिनट, पेज नंबर 193 पर अपनी गाथा थी। अपन हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं और फिर अपना जो जहां रुक गए थे वहां से आगे बढ़ेंगे। एक विध का बीज विध विध भूमि के संयोग से, विपरीत फल शुभ भाव दे बस पात्र के संयोग से। अज्ञानियों से मान्य व्रत तप देव गुरु धर्मादि में, रत जीव बांधे पुण्यहीन नरु मोक्ष पद को ना गहे। लहे जाना नहीं परमार्थ अर रत रहे विषय कषाय में। उपकार सेवा दान दे तो जाय कुनर कुदेव में। देखो आज थोड़ा चिंतन चल रहा था तो एक बात याद आ गई। जैसे तद्भव मोक्षगामी को कोई मिथ्या दृष्टि आहार दान कराए तो उसके फल में वो कहा जाता है। तो कह रहे हैं तद्भव मोक्षगामी को कोई मिथ्या दृष्टि आहार दान कराए तो उसका फल मतलब कहा जाता है, मतलब यदि आयु बंधी होगी तो, उसकी आयु पहले बंधी होगी तो हाँ तो मनुष्य ही बनेगा और वो भोग भूमि का मनुष्य बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये जितने भी कुलकर होते हैं ना, कुलकर, ये पूर्व अवस्था में इन्होंने तद्भव मोक्षगामी को आहारचर्या कराई और उसके फल में उनको मनुष्य आयु का बंध हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखने योग्य बात है। निष्कर्ष क्या है मालूम है? मिथ्यात्व अवस्था में आहार दान कराया। नोट दीज वर्ड्स, मिथ्यात्व अवस्था में आहार दान कराया है। हम हमेशा तर्क देते ना, हम कौन से व्रती है, हम कौन से सम्यक दृष्टि है। हाँ, लेकिन देखो ना, वो जीव मिथ्यात्व अवस्था में आहार दान कराया है, अर्थात शुद्ध भोजन खाता होगा, शुद्ध भोजन करता होगा कि नहीं मिथ्यात्व अवस्था में। तो शुद्ध भोजन मिथ्यात्व अवस्था में खुद के लिए कर रहा था, तभी तो जाकर मुनिराज को आहारचर्या कर पाया। समझ में आ रहा है? तो हम जो तर्क देते हैं, हम कहा व्रती है, हमने कहा संसार छोड़ा है, ये गलत तर्क है। इसका मतलब हमको आत्मा के प्रति तीव्र अरुचि है। तीव्र शब्द समझ में आ रहा है? हम तीव्र कषाई है। हमारा संसार का किनारा बहुत दूर है, बहुत दूर। हाँ, हमको इतना भी विकल्प नहीं आता होगा तो हमने क्या किया? चलो, आहार भोजन करने से पहले हमको क्या क्या याद करना चाहिए? जस्ट मैं आप सबसे पूछूं, क्या क्या याद करना चाहिए? देखो, अपन स्वयं भोजन कर रहे हैं और उस समय में वैयावृत्ति कैसे हो सकती है, अपन इसमें से डिराइव करेंगे। बोलिए। यस, ऐसी भावना करना एक। दूसरी बात यह है कि जितने भी जीवों की, हाँ, भगवान का स्मरण तो होता ही होता है। तीसरी बात यह है कि ये भोजन बनने में जितना भी आरंभ हुआ है, जितने भी अग्नि की हिंसा हुई, जितनी भी जल की हिंसा हुई है, जब फसल बनी है उस समय में जो हिंसा हुई है, जितने जीवों का घात हुआ है, उन सबसे क्षमा चाहनी है।
उन सबसे क्षमा मांगनी है कि भाई मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। रह नहीं सकता हूँ मतलब मेरी पुरुषार्थ की हीनता है, इसलिए मुझे पता है कि मैं अनशन स्वभावी हूँ, अनाहारी स्वभावी हूँ, लेकिन इस शरीर के वश, इस शरीर की स्थिति बनी रहे और मैं विशेष पुरुषार्थ के हेतु इस मेरे विकल्प को पूर्ति करने के लिए ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, तीव्र आसक्ति, तीव्र वृद्धता हट जाती है और बराबर अपन स्वरूप के रुचि पूर्वक, स्वरूप के भान पूर्वक अपने आहार को ग्रहण कर रहे। तो इसमें क्या हुआ, स्वरूप जहां पर खड़ा हो जाता है ना, अपने आप उस खान पान की वस्तु में जो आसक्ति थी वो अपने आप घट जाती है, हो जाता है ये। तो इतना याद करना। यूजुअली क्या होता है, सभी नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं और चालू करते हैं। भाई साहब, नमोकार मंत्र का स्मरण करके क्या उपलब्धि है? तुमने मूल स्वभाव को ही याद नहीं किया, तो उस नमोकार मंत्र का क्या मतलब है? जिन्होंने अपने मूल स्वभाव का अवलंबन लेकर मुक्त हुए हैं, वे अपने आत्मा का अवलंबन कर अपने आत्मा का निर्णय करके आगे बढ़े हैं, और वे हमको वही शिक्षा दे रहे कि तुम भी अपने आत्मा का निर्णय कर आगे बढ़ो। लेकिन हम उनका ही स्मरण करने में व्यस्त है, तो काम नहीं बनेगा। अर्थात ये तो परिपाटी है, अर्थात कुल परिपाटी, या हम मतलब बालपन से यही करते आए हैं, हमको यही सिखाया है, तो हम वही करते जा रहे हैं। उसमें कुछ बदलाव करने की हम बिल्कुल भी क्यों कहे ये, मतलब थोड़ा सा भी पुरुषार्थ नहीं दिखा रहे, डेयरिंग नहीं करते। डेयरिंग कहते हैं ना कि थोड़ा सा हटके कुछ होगा तो पाप तो नहीं लगेगा। अरे भाई साहब, कुछ नहीं होता है। तुम परीक्षा प्रधानी बनो, परीक्षा पूर्वक हर क्रियाओं में आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आ जाइए अब अपने प्रकरण में आ जाइए। वैसे जो एक छंद है वो सवैया इक्तिसा, वो भी काफी अच्छा है, बट उसका भाव लगभग अपन ने जो पढ़ा है उसके अनुसार ही है। अपन स्वामी जी का भाव कल पढ़ रहे थे, वहां से आगे बढ़ते हैं। जरा फास्ट पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार अनाज के बीज एक ही प्रकार के होने पर, मिल रहा है ना सबको 196 पर नीचे का पैराग्राफ, जिस प्रकार अनाज के बीज एक ही प्रकार के होने पर भी भूमि की विपरीतता से बीज की उत्पत्ति में भी विपरीतता होती है। अर्थात अच्छी भूमि में उस बीज का अच्छा फल उत्पन्न होता है और खराब भूमि में खराब फल उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न नहीं होता। मिट्टी के बर्तन में पकाई रसोई और तपेले में पकाई रसोई का स्वाद भी भिन्न भिन्न होता है। कुएं के पानी का और नदी के पानी का, इन दोनों का भी स्वाद अलग अलग होता है। यहाँ शुभ के कारण में विपरीतता है, शुभ के कारण में विपरीतता है, अतः कार्य में भी विपरीतता है। क्या शुभ के कारण मतलब क्या? कौन बताएगा? शुभ के कारण मतलब क्या? क्या कहना है यार? शुभ के कारण में विपरीतता है, शुभ के कारण मतलब क्या? मतलब ये शुभ भाव किसके कारण हुआ है, ये कह रहे हैं। बोलो किसके कारण हुआ है? तो यहां पर वो सामने वाला निमित्त पकड़ा है। मान लो पात्र को पकड़ा है, तो पात्र उच्च हो तो शुभ का कारण अलग, पात्र मध्यम हो तो शुभ का कारण अलग, और पात्र जघन्य हो तो शुभ का कारण अलग, और अपात्र हो, कुपात्र हो तो शुभ का कारण अलग। ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आहार ही दिया गया है, लेकिन उस आहार में आप याद रखना, अपनी परिणामों की शुद्धि जितने उच्च कोटि की होती है उसी टाइप का पात्र सामने मिलता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्या कहा? हमारे परिणामों की भी शुद्धि जितनी ऊंची, उस जाति का पात्र मिलता है। हमारे परिणाम अल्प जाति के, तो हमको पात्र भी वही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहते पात्र नहीं मिलता, अरे जिनवाणी कह रही तुम्हारे परिणामों की पात्रता ही इतनी है कि तुम्हें यही पात्र मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं पहले भी एक दो बार मैंने आपको कहा है, यू ऑलवेज गेट वॉट यू डिजर्व फॉर। मतलब क्या?
तुम्हें हमेशा वही मिलता है जो तुम्हारी पात्रता है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ये स्पष्ट कह रहे हैं। तो मैं एक गाड़ी पर लिखा हुआ पढ़ा था, इतना ही कहना है कि यहां पर भी समझा रहे तुम अपनी पात्रता बढ़ाओ तुम अपनी पात्रता, तुम्हें भी योग्य पात्र मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। और हमको लगता है नहीं पात्र मिले तो हम अपने परिणामों को और उज्जवल करेंगे, ऐसा हमको लगता है। बट बात उल्टी है, तुम अपने परिणामों को उज्जवल बनाओ, पात्र भी उस जाति का मिल जाएगा। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, जैसे कोई एक ऑटोमेटिक डोर के सामने खड़ा है, गवार आदमी है। अब वो कह रहा है कि दरवाजा खोलो, दूर खड़े रहकर, मैं जा नहीं सकता, कांच है, कांच के उस पार के आदमी को बोल रहा है दरवाजा खोलो, ऐसे हाथ से कर रहा है। वो कह रहा है अंदर आ जा। वो कह रहा है अरे दरवाजा तो खोल, ये कह रहा है अंदर तो आ। अब क्या समझना, अब जैसे ही वो कदम आगे रखे वैसे वैसे दरवाजा खुलने लगता है। उसी प्रकार जैसे जैसे तुम अपनी विशुद्धि बढ़ाते जाओ, तुम्हारी कषाय घटाते जाओ, अपने आप तुम्हारी पात्रता बढ़ती है, तो तुम्हें योग्य पात्र मिलता ही मिलता है। समझ में आ रहा है? हाँ, और जरूरी नहीं है हमको सामने पात्र मिलना ही चाहिए, नहीं जरूरी। हमारे परिणाम को विशुद्ध करना इतना ही जरूरी है। सारा खेल भाव परक है। हमारे भावों के साथ में सब कर्म जुड़े हैं, और भाव ही हीन होंगे तो यथा योग्य कर्म, और भाव उज्जवल होंगे तो यथा योग्य कर्म। हमारा चॉइस है, हमको क्या करना है। समझ में आ रहा है क्या? चॉइस किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, चॉइस हमारे हाथ में है। बहुत बड़ी बात है। देखो, यह शुभ के कारण में विपरीतता है, अतः कार्य में भी विपरीतता है। ज्ञानी के शुभ भाव परंपरा से मोक्ष के कारण है। हाँ, ज्ञानी के शुभ भाव परंपरा से मोक्ष के कारण। परंपरा से क्यों कहा? कल भी पूछा था। परंपरा से मतलब, हाँ, ये शुभ भाव सातिशय वाला होता है। सातिशय मतलब, ये सातिशय मतलब अतिशय सहित है। अतिशय मतलब कह रहे हैं कि जब भी इसका फल मिलेगा उसके फल में ये पुनः धर्म में ही लगेगा एक। और आज भी जो कर रहा है वो धर्म की भावना पूर्वक ही कर रहा है, अर्थात धर्म की भावना मतलब शुद्धात्मा की भावना पूर्वक कर रहा है। समझ में आ रहा है? जिसको शुद्धात्मा की भावना नहीं है उसको सातिशय पुण्य नहीं होता। वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, लेकिन उसको सातिशय पुण्य नहीं होगा। हाँ, इसमें से क्या सीख मिल रही मालूम है क्या? इसमें सीख ये मिल रही है, हम जो कुछ करें अत्यंत विशुद्ध परिणाम से और सामने व्यक्ति को पात्र समझकर करें। हाँ, वो नहीं है ना, लेकिन अरे नहीं है, लेकिन तुम करो। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि कुपात्र और अपात्र, तो कदाचित वो कुपात्र हो तो वो तुम्हारे साथ रहता ही नहीं ना, फिर वो तुम्हारे साथ रहता नहीं। पात्र है वही तुम्हारे साथ आया है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, गाथा 254 में धर्मी के शुभ राग की दिशा बताई थी, और इस गाथा में अज्ञानी के शुभ भाव की दिशा विपरीत होने से फल में भी विपरीतता होना बताया है। तत्व के तीव्र आराधक, क्या शब्द है देखो ना, तत्व के तीव्र आराधक। तत्व के आराधक मतलब क्या? तत्व के आराधक मतलब क्या? तत्व का आराधक मतलब शुद्धात्मा का आराधक। तस्य भावम तत्वम, अर्थात उस भाव की आराधना करने वाला। शब्द तो देखो ना, कौन से भाव? स्वपर प्रकाशी। कौन सा भाव? ज्ञानानंद। कौन सा भाव? सुख स्वभावी। कौन सा भाव? अपने से अभिन्न पर से भिन्न, ऐसे भाव की, अपने में ही स्वयं पूर्ण, ऐसे भाव की आराधना करने वाला। अभोक्ता, अकर्ता, मात्र ज्ञाता, ऐसे भाव की आराधना करने वाला। ये देखो, समझ में आ रहा है क्या?
किसकी बात चली? तत्व की तीव्र आराधना। और शब्द क्या लगाया? तीव्र आराधना। हल्की आराधना, मात्रा आराधना ऐसा नहीं कह रहे हैं, तीव्र आराधना। तीव्र आराधना कहकर क्या समझाना चाहते हैं? ये कार्य हल्का मात्रा आराधना करने से काम नहीं होता। हाँ, देव दर्शन कर दिया हो गया, हाँ स्वास्थ्य स्वाध्याय पढ़ लिया हो गया, हाँ 2-4 प्रवचन सुन लिए हो गए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तुम्हारा ये तीव्र आराधना नहीं है, इससे काम नहीं होगा। इससे ज्यादा कैसे करना? इससे ज्यादा कैसे करना ये तुम विचार करो, लेकिन इससे काम नहीं होगा ये हम कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तीव्र आराधना मतलब इसके अलावा इसको और कुछ सूझता ही नहीं है, वही तीव्र आराधक है। समझ में आ रहा है? हाँ, आत्मा को छोड़कर किया गया उद्यम कार्यकारी नहीं होगा, इतना ही समझना है। देखो, हमको मान लो यहां से हमको अपने बेटे को लाने को जाना है ना? अब हम थोड़ा सा लेट भी निकले होंगे कदाचित। हम रास्ते में यहां वहां रुकेंगे क्या? रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। क्यों? हम तीव्रता से उसको लाने के लिए, समय पर उसको कलेक्ट करने के लिए हम कटिबद्ध है, इसलिए हम यहां वहां रुकेंगे नहीं। रुकावट आ गई तो उस रुकावट को कैसे लांघा जाए इसका बारंबार विचार करेंगे, और निरंतर कम से कम समय में हम कैसे वहां तक पहुंचे अपने गंतव्य तक, इसका प्रयास करते कि नहीं करते। उस समय में हमारा ध्येय क्या है? हमको उस स्थान पर पहुंचना है, राइट? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि जो शुद्धात्मा का तीव्र आराधक होगा, हर कार्य में वो शुद्धात्मा की ही भावना करता हुआ, शुद्धात्मा का ही जोर उसके चिंतन में चलता है। एट द बैक ऑफ माइंड वो भले ही गाड़ी चला रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन उसका अंतिम क्या था? ध्येय उस गंतव्य तक पहुंचना। उसी प्रकार ये खाना खा रहा है, खाना बना रहा है, घर के कार्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अरे यहां तक कि देव दर्शन कर रहा है, यहां तक कि दान आदि कर रहा है, यहां तक भी ध्यान कर रहा है, आराधना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन करा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर शुद्धात्मा की भावना नहीं है तो वो काम अधूरा है, उस काम में वो दम नहीं है, वो वैल्यू नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी पंचर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो, तत्व के तीव्र आराधक जीव सिद्ध गति और तत्व के विराधक जीव निगोद गति को प्राप्त करते हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट 2 ही डेस्टिनेशन बता दिए, एक सिद्ध गति और एक निगोद गति। समझ में आया? दोनों में क्या है? रही है अनंतानंत काल। दोनों अनंत काल रहने वाले हैं, ठीक है? लेकिन एक शिव बन के रहने तथा शिव आराधी, अपने आत्मा की आराधना करने वाले, और एक अपने आत्मा की विराधना करने वाले हैं। पहले विराधना किया इसलिए नीचे गए, और वहां जाकर भी निरंतर विराधना ही कर रहे हैं। एक बात है, विचार कीजिए, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कहां से निकले थे? निगोद से निकले थे, राइट? निगोद से निकले हैं, और वो अनादिकाल से निगोद में ही थे। ऐसा नहीं था कि अभी शादी मतलब कौन सा इतर निगोद और नित्य निगोद, तो इतर निगोद वाले नहीं थे, नित्य निगोद वाले थे, ठीक है? निकले बाहर, गिजाई के जीव हो गए। ओ, गिजाई के जीव अगले ही भाव में किस जाति का पुण्य बांधा भाई साहब? उन्होंने डायरेक्टली चक्रवर्ती के घर में, देखो, एक तो वज्र ऋषभ नाराज संगनन, अंतिम भाव ही धारण किया, आश्चर्य, और चक्रवर्ती के घर में राजकुमार के रूप में। अब चक्रवर्ती का ऐश्वर्य क्या है, क्या थाट बाट होगा उसके, और चक्रवर्ती का जो थाट बाट है उसी जाति का उसके लड़कों का होगा कि नहीं होगा? ऐसा होते हुए भी देखो, एक भी विषय उनको भ्रमाया नहीं, विवाह करने की बात ही नहीं, डायरेक्टली मुक्ति। हमको
जिनेश्वरी दीक्षा दे दो, हम तो संसार से थक गए। ओ अरे ये संसार में भटका ही नहीं ना संसार में भटका ही नहीं, ये तो निगोद में ही था, उसको कोई चांस ही नहीं था बाहर निकलने का। अब जो दो इंद्रिय में हो गया गिजाई का जीव, और वहां से डायरेक्टली ये पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय हो गया, उसको संसार कहा था और वैराग्य हो गया। 2-3 प्रश्न विचारणीय है कि जीव ऐसी नीचे की अवस्था में भी इस जाति का पुण्य सात्विक, मतलब पुण्य किस जाति का होगा, ऐसा बांधकर वो चक्रवर्ती के घर में संगी पंचेंद्रिय जीव पर्याप्त का अवस्था वाला बना। और ऐसा ही नहीं, अंतिम शरीरी, मतलब उसी भव से मुक्त होना है इसको। कैसा वो पुण्य होगा और कैसा वो पुरुषार्थ। देखो आप कहोगे पूर्व में जो कुछ किया था तो यहां पर फला है, अरे नित्य निगोद से निकला है जीव। फिर 2 इंद्रिय जीव को भी क्या अकल है, वो क्या कर सकता है? देखो क्या कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय बनने जैसी ताकत रख सकता है। वज्र ऋषभ नाराज संघनन प्राप्त कर दिया। देखो एक ही अवसर मिला, क्या कहा, एक ही अवसर मिला और उस अवसर में पार हो गए। आदर्श लेना है तो ये ऐसे आदर्श लेने हैं हमको कि उनको किस प्रकार उनको इस संसार दुख रूप भाषित हुआ, और हम इतना तत्व ज्ञान पढ़ के भी हमको वो संसार दुख रूप भाषित ही नहीं हो रहा। संसार के विषय हमको अपील करते हैं, आकर्षित करते हैं, दिन रात हमको लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बारंबार विचार करना, और हमको खेद बरतना ही चाहिए। अरे उन जीवों ने किया और हम नहीं कर पा रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी क्षति है और हमारी हार है, ये समझना ही चाहिए। देखो वहां पर बिना बोलने वाला भी बोल जाता है, कुबड़ा भी सीधा हो जाए, लंगड़ा भी एकदम चलने लग जाता है। ओ आश्चर्य, तो इसको भी बोलने लग गए समोशरण में जाकर। हाँ बड़ी बात है। नहीं ये मात्र इन उदाहरणों को ना बारंबार चिंतन करना चाहिए। ये प्रथमानियों को हल्के में लिया गया है एक्चुअली, कि उसने किया और हम नहीं कर पा रहे हैं, ये कितनी अपनी कमी बताता है ना। मतलब हमारे विषयों की, संसार की रुचि, हमारी दृष्टि किस तरफ है उसका परिचय करा रही है ना, कि उनको इतने फास्ट समझ आ गई और हमको नहीं आई, विचारणीय बिंदु है। और आश्चर्य की बात क्या है, सभी मिथ्यात्व में जन्मे थे। हम जैसे मिथ्यात्व में जन्मे थे वैसे वे भी मिथ्यात्व में जन्मे थे। क्या प्रमाण मतलब 2 इंद्रिय से आने वाला जीव क्या सम्यक दृष्टि होकर आएगा? 2 इंद्रिय से आने वाला जीव सम्यक दृष्टि तो नहीं होगा ना, वो तो मिथ्या दृष्टि होगा ना। अर्थात सेम हमारी जैसी अवस्था लेकर जन्मे है। हाँ ठीक है, चलिए किंतु संसार परिभ्रमण चलता रहता है और विराधकता पूर्वक अशुभ भाव हो तो नरक गति में जाता है। पात्रता की विपरीतता से फल में भी विपरीतता आती है। आगे, धर्मी जीव सर्वज्ञ की वाणी और सर्वज्ञ की वाणी में आए हुए वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करता है। क्या क्या कहा, किसका निर्णय करना? पहले सर्वज्ञ का निर्णय करना। क्यों साहब सर्वज्ञ का क्यों निर्णय करना? अरे पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता, पुरुष ही प्रामाणिक नहीं है तो उसके वचनों की क्या प्रामाणिकता रखेंगे? तो कह रहे पुरुष की प्रामाणिकता, तो सबसे पहले सर्वज्ञ को नक्की करना। एक सर्वज्ञ को नक्की किया तो उसके बाद में सर्वज्ञ की वाणी, उनके वचनों को प्रमाण करना। समझ में आया? अब इतना चलेगा नहीं, आगे और देखो, सर्वज्ञ की वाणी में आए हुए वस्तु स्वरूप को यथार्थ निर्णय करना। मतलब क्या? व्हाट इज दिस? वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना, एकदम पते की बात बोलना, मतलब जो जरूरी है वो वस्तु स्वरूप। तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप का निर्णय करना मतलब क्या समझना है यहां पर? ग्रेट। अपनी स्व वस्तु का निर्णय करना खत्म।
अपनी वस्तु का निर्णय किया कहो या पर वस्तु का निर्णय किया कहो, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि जब स्व का निर्णय पूर्णतया हो गया तो पर का निर्णय भी उसी में आ गया है गौण रूप से। मेरी स्व की अस्थि में ही पर की नास्ति छिपी है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इतनी बड़ी बात, ये वस्तु स्वरूप का निर्णय ये कहां से किया? जिन वचनों को समझकर। अब यदि हमने ये जो एक्सरसाइज है जिनवाणी में आए हुए वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं किया तो हमने कितना बड़ा अपराध किया है, हमारा कितना बड़ा घाटा हो गया है। कि रे जो अवस्तु है उसको वस्तु मानता है और जो वस्तु है उसको अवस्तु मानता है। अब इसकी ये भ्रांति कौन छुड़ा सकता है? जिनवाणी का आधार लिए बिना छुड़ा सकता है क्या? लेकिन और एक बात, जिनवाणी का आधार लिया इसलिए छूटेगी ऐसा नहीं, लेकिन जब भी छूटेगी जिनवाणी के आधार से ही छूटेगी। समझ में आ रहा है? हाँ देखो कितनी विपरीतता है कि ये जीव समोशरण में जाकर भी उल्टी दिशा में ही चला है, अर्थात अपना काम कर नहीं पाया। समोशरण जैसे उत्कृष्ट निमित्त, इससे अधिक उत्कृष्ट तो निमित्त नहीं था, लेकिन उसमें भी उसने अपने मिथ्या अध्यवसाय को नहीं छोड़ा। देखो विपरीत मान्यता को नहीं छोड़ा, विपरीत दिशा में ही उसका अपनत्व है। देखो धर्मी जीव सर्वज्ञ की वाणी और सर्वज्ञ की वाणी में आए हुए वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करता है। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कहने वाले कुदेवादी को वंदन नहीं करता और सर्वज्ञ के प्रति शंका नहीं करता। सर्वज्ञ के प्रति शंका नहीं करता, बहुत बड़ी बात है। हमको एक एक कुदेव के ऊपर कितनी श्रद्धा है। देखो देखो जैसे हमारा कुछ थोड़ा सा 19-20 चल रहा है अपने जीवन में, तो मान लो हमने अपनी कुंडली दिखाई किसी ज्योतिष को। अब ज्योतिष ने कहा तुम्हारा शनि बहुत नीच का है, तुम्हारा राहु नीच का है, तुम्हारा गुरु काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बोल दिया। तुमको उपाय करना पड़ेगा। और उपाय क्या करना पड़ेगा साहब? हनुमान जी को तेल चढ़ाओ, महादेव को अमुक सोमवार का व्रत करो, उपवास करो, कुछ प्राणियों को खिलाओ, कौओं को खिलाओ, इसको काले कौवे को खिलाओ और सफेद कबूतर को खिलाओ। ऐसे सब बातें उपाय बताते हैं। इनका तो विश्वास रखता है, इनके ऊपर विश्वास रखता है, लेकिन मैं आत्मा हूं ये विश्वास नहीं रख सकता है। समझ में आ रहा है? कोई कहे कि भाई अब बहुत विपरीत काल आने वाला है, ज्योतिषीय विश्लेषण आ जाता है कि बहुत विपरीत काल आने वाला है, तो इमीडिएटली मान बैठता है। लेकिन उन विपरीतता में भी मैं शुद्धात्मा अजर अमर हूं, ये उसको स्वीकार नहीं होता है। समझ में आ रहा है? विपरीत काल आने वाला है तो डर जाता है। उस समय में भी जिसने जाना है वो तो अजर अमर पदार्थ है, ऐसा क्यों विश्वास नहीं लाता है? अर्थात कहीं ना कहीं देह बुद्धि है, देह के प्रति ममत्व है, ये सिद्ध होती है बात। समझ में आ रहा है? देखो अज्ञानी हो गया ना, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कहने वाले कुदेवादी के को वंदन नहीं करता और सर्वज्ञ के प्रति शंका नहीं करता। जिन वच में शंका न धार वृषभव सुख वांछा भाने, ये बात क्या, एक तो वांछा नहीं है और जिन वच में शंका नहीं है। ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। क्या? वस्तु स्वरूप। समझ में आ रहा है? मेरा ज्ञान मेरे में, मेरा सुख मेरे में और मेरा दुख। देखो कल एक प्रवचन सुन रहा था, एक महिला वक्ता ने क्या कहा कि जिस प्रदेश में ज्ञान है उसी प्रदेश में क्रोध है, जिस प्रदेश में क्रोध है, जिस प्रदेश में ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव है उसी प्रदेश में क्रोध वर्त रहा है अज्ञानी का। तो
प्रवचन में एक महिला थी, महिला ने प्रश्न किया कि जब क्रोध भी उसी प्रदेश में है और सुख भी उसी प्रदेश में है, तो इस जीव को सुख क्यों नहीं हुआ? प्रश्न कितना योग्य है। क्योंकि वो भी आत्मा में ही है ना, तो क्रोध ही क्यों हुआ, सुख क्यों नहीं हुआ? यही तो हम तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं, तुम्हें क्यों सुख स्वभाव का निर्णय नहीं हो रहा है? वही उल्टा प्रश्न पूछ बैठी। तो उसको उत्तर दिया गया कि सुख स्वभाव का निर्णय नहीं करने से, बाहर में अपनी सुख की खोज करता हुआ अपने सुख स्वभाव को भूल गया। स्वभाव था लेकिन उसकी प्रतीति नहीं की, उसका विश्वास नहीं किया, उसमें डट के प्रवृत्ति नहीं की। पूरे विश्वास से, सामर्थ्य से उसमें प्रवृत्ति करनी जरूरी थी। शंका नहीं होनी चाहिए थी कि सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए थी। और तुम्हें थोड़ा भी शंका हो गई, गया काम से। जैसे अभी कोई आ गया या कोई आने वाला है, तो बस हम सामायिक में बैठे तो हमको उठना पड़ेगा, ऐसा विकल्प चलना लगता है। क्यों उठना पड़ेगा, ऐसा क्यों? अर्थात तुम बैठ गए थे, तुम ना उठने वाले हो ना बैठने वाले हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम आनंद स्वरूपी हो। ये विश्वास के साथ में बैठना था। ये विश्वास छोड़ दिया, स्वभाव को भूलकर, आत्मा को भूलकर तुम सारे काम कर रहे हो, तो काम नहीं होगा। देखो और एक 10 मिनट है, पढ़ते हैं। अज्ञानी जगत मानता है कि भगवान मदद करेंगे, किंतु क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जगत मानता है भगवान मदद करेंगे, किंतु ऐसा मानने से पुण्य का नाश होता है। ओहो, मतलब जो पुण्य भी उपार्जित किया था ना, वो भी जो साता था वो क्षीण हो जाता है तुम्हारा। अक्सर लोग कहते हैं और हमको भी दिखाई देता है, लोग आकंठ पाप में डूबे हैं, पाप क्रियाएं कर रहे, नॉनवेज खा रहे, अभक्ष का ही सेवन दिन रात चल रहा है, विषयों में तीव्र प्रवृत्ति है, और तो भी उनके निरंतर अनुकूलता ही अनुकूलता, पुण्य ही पुण्य पाया जा रहा है। तो यहां पर समझाते हैं, भाई उनका पाया जा रहा है तो ठीक है ना, और तुम्हारे अनुकूल संयोग नहीं पाए जा रहे तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें सबसे अनुकूल और सर्वोत्कृष्ट निधि ऐसी जिनवानी मिली है। इस जिनवानी की प्राप्ति के लिए तूने इतना पुण्य संचय किया था, वो सब न्यौछावर किया है, तब जाकर ये जिनवानी मिली है। अब तू जिनवानी मिलने के बाद में फिर से वो विषयों को देखेगा तो योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? तूने तेरा सारा पुण्य जिनवानी की प्राप्ति के लिए खर्चा किया है, और उन्होंने अपना पुण्य जिनवानी छोड़कर बाकी सब जगह पर न्यौछावर कर रहे हैं। और सुन, इस पुण्य के बल पर फिर से दोबारा इस जिनवानी का आश्रय के पूर्वक दोबारा तुम्हें अनुकूलता मिलनी है, लेकिन उस विषयों के अधीनता के वश उनको दोबारा ये कुछ भी मिलना नहीं है। तो क्यों रोता है? बस थोड़ी सी तो देर है। देखो देखो देखो, एक तीव्र रोगी जीव है ना? रोगी मुनि ही है कहो, और कोड़ वोड़ सब हो गया है, देह परिवर्तन हो गया। अभी जो इतनी सड़ने गलने वाली देह थी, एक क्षणार्ध में एकदम सुंदर देह की प्राप्ति हो गई है। प्रश्न है, कर्म कहाँ गया? वो जितना कर्म का उदय था, अभी तक था, कहाँ चला गया? आप सोचो तो सही, ऐसा होता होगा क्या किसी का? अब भी था और कहाँ चला गया? अब इससे उल्टा ले लीजिए, एकदम सुंदर, सर्वांग सुंदर कोमल तन है, गोरी काया, सब कुछ एकदम सुंदर, और अभी बस पलट गया, देह परिवर्तन हो गया, क्षणार्ध में काला कलुटा दुर्गंधमय शरीर।
कहा गया वो कर्म, फिर से विचार करना, अर्थात बहुत शांति से निर्णय करना कि हमको क्या करना है, इस वर्तमान समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। बारंबार चिंतन करना, एक बार सुनकर काम नहीं होगा, बारंबार मुझे सदुपयोग करना है, मैं सदुपयोग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, स्वयं को प्रश्न पूछो और अपने आप को निरंतर तीव्र गर्त में गिरने से बचाओ। तुम ही स्वयं को बचा सकते हो, अन्य कोई भी नहीं, क्योंकि अन्य कोई आएगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सुहाएगा नहीं। इसलिए अच्छी बात यही है कि तुम स्वयं को तारो। ठीक है, देखो अज्ञानी जगत मानता है कि भगवान मदद करेंगे, किंतु ऐसा मानने से पुण्य का नाश होता है, सर्वज्ञ का अनादर होता है। ओ, यहां पर क्या कह रहे, सर्वज्ञ का अनादर, अवर्णवाद अतः जिसे पुण्य पाप का आदर है वह धर्म को नहीं जानता, और धर्मी जीव पुण्य पाप के आधार से धर्म नहीं मानता। और एक बात, धर्मी जीव पुण्य में 100% प्रवृत्ति करता है, लेकिन पुण्य के आधार से 1% भी धर्म होगा ऐसा मानता नहीं है। क्या कहा, पुण्य धर्मी जीव पुण्य में 100% प्रवृत्ति करता है, पूरे उपयोग से, समर्पण से करता है। और सुनो, वो समर्पण निशंक है और बिना शर्त का है। बिना शर्त का समझ में आ रहा है क्या? कंडीशंस नहीं है हमारे समर्पण में, हमारा समर्पण अनकंडीशनल है। वहां पर हम कोई इफ्स बट्स नहीं लगाएंगे, जैसा होगा उस अवस्था को हम स्वीकार करके समर्पित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आत्मा ऐसा तो होना चाहिए था, गया काम से। नहीं, इतनी अनुकूलता तो होनी चाहिए थी, तो आत्मा ध्याते, गया काम से। अर्थात ये विषय लंपट्टी है, ये आत्मा का रुचि वाला नहीं है। पकड़ में आ रही बात? देखो, अतः जिसे पुण्य पाप हो गया, आगे कारण की विपरीतता होने से फल की विपरीतता ही होती है। छद्मस्त, एक मिनट, छद्मस्त अज्ञानी द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप कारण विपरीतता ही है। छद्मस्त अज्ञानी द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप कारण विपरीतता ही है। आत्मा में ये क्या अर्थ है, समझ में आ रहा है क्या? छद्मस्त अज्ञानी द्वारा कहा हुआ, देखो छद्मस्त है और अज्ञानी है, और उसने वस्तु स्वरूप बताया क्या कि भाई एकमात्र मोक्ष में सुख है, बाकी संसार में दुख है, इतना ही बोला उसने। लेकिन क्या कहा? छद्मस्त अज्ञानी द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप कारण विपरीतता ही। क्या क्या कारण विपरीतता है? कह रहे वो अभी भी शरीर के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शरीर के माध्यम से ही संसार की प्राप्ति होती है, ऐसा मान रहा है। क्या कारण विपरीतता हो गई? मैं संसार का नाश करता हूं, तो मैं मतलब क्या? इस शरीर के आश्रयभूत होकर ही मैं संसार का नाश कर सकता हूं, ऐसा मान रहा है। अतः शरीर का स्वामी, शरीर का कर्ता बन के वो धर्म की कल्पना कर रहा है, जो कि योग्य नहीं है, संसार का कारण है। इसलिए इसको कारण विपरीतता कह रहे हैं। आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, एकाग्रता को सर्वज्ञ देव धर्म कहते हैं, और अज्ञानी पुण्य क्रिया में धर्म मानता है। इस जीव को आत्मा तथा देव गुरु शास्त्र का भान नहीं है। दो बातें कह रहे, आत्मा का भी भान नहीं है और देव शास्त्र गुरु का भी भान नहीं है। इसलिए बाह्य साधनों में धर्म मानता है, अंतर में अनंत शांति भरी है, उसमें शांति न मानकर बाह्य से शांति मानता है। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, मतलब आप थोड़ा सा विचार करो कि शरीर में अपने को थोड़ा सा बुखार आ जाए, तो उस बुखार के वश हम अपने आप को क्या मानते हैं? एकदम थका हुआ, हारा हुआ, शक्तिहीन, ऐसा मानते कि नहीं मानते? बस
तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, शरीर वाला माना। समझ में आ रहा है क्या? इस अवस्था में भी मैं पूर्ण सामर्थ्य का धनी हूं, ऐसा मानना। अभी कल परसों ना एग्जाम थी श्रेयांश की, तो थोड़ा सा बीमार भी हो गया था। वो आकर कहने लगा, पापा थोड़ा सा बीमार हो। मैंने कहा बीमारी नहीं, अपने ध्येय को लक्ष्य में ले लो। जब तक बीमारी खड़ी है तब तक तुम गाफिल बनोगे। तुम्हारा ध्येय है इस परीक्षा को पार करना, तो तुम बाकी सब कठिनाइयां, बाधाओं को अब भूल जाओ और एकमात्र अपने गंतव्य को दृष्टि करो। काम इससे ही होने वाला है, अन्य प्रकार से नहीं। बाधाएं लाख आएगी, लेकिन तुम्हें डटकर अपने गंतव्य की ओर दृष्टि हटानी नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए, समय तो हो गया है, रुक जाएंगे। थोड़ा सा बाकी है, ये अपन करेंगे पूरा कल और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्थिति।